इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? 5 क्षण शेष बचे हैं। यदि सीमित समय में दिव्या रक्षा भभूत लेकर नहीं आई तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाकाल। तब न दिव्या बचेगी न प्रेम बचेगा। हे महाकाल, रक्षा कीजिए। बेटी, बेटी, आ गई तुम। महादेव की कृपा से तुमने कर दिखाया। रक्षा भभूत लाई। अब कुछ नहीं होगा प्रेम को। कर्ण मोहिनी, दिव्या और प्रेम की कहानी कर्ण मोहिनी कभी पूर्ण नहीं होने देगी। अब तेरा अंत निकट है। हाँ! तू चाहे किसी भी समय काल में चली जा, पर कर्ण मोहिनी से कभी नहीं जीत पाएगी। दिव्या बेटी, जल्दी कर, हमारे पास समय नहीं है। प्रेम का सारा शरीर काला पड़ रहा है। उसकी कोई भी सांस अंतिम सांस हो सकती है। नहीं, नहीं। ये लीजिए बाबा, रक्षा कीजिए प्रेम की। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तुझे क्या लगता है इससे तेरा प्रेम बच जाएगा? कभी नहीं। मैं पहले तुझे बंदी बनाऊंगी, फिर तेरे इस प्रेम को मारूंगी। बल्कि 2 दिन में तुम दोनों की चिता को एक साथ जलाऊंगी मैं। चिता तो तुम्हारी जलेगी कर्ण मोहिनी, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका अंत जरूर आता है। आज तक हम सिर्फ अपने ही सवालों में उलझते चले गए, पर आज हम सच्चाई जान चुके। आज हमने अतीत में जाके देखा कैसे तुमने हमारे माता पिता की हत्या की, कैसे तुमने सारी मोहिनियों को मार दिया, शिव भक्तों के तपोवन को तुमने मायावन बना दिया और हमारी जिंदगी को दुखों का नर्क। अब तुम्हें हमारी हर आंसू की कीमत चुकानी होगी। आज हम अपने माता पिता और सारी मोहिनियों के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं हम कौन हैं। हम ही हैं
स्वर्ण मोहिनी, स्वर्ण मोहिनी। तुम्हारी काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कर्ण मोहिनी, क्योंकि महाकाल ने हमें चुना है तुम्हारे अंत के लिए। हमारे ही हाथों लिखी गई है तुम्हारी मृत्यु। मैं नहीं जानती थी कि सत्य इतना शक्तिशाली होता है, पर क्या फायदा, मोहिनियों को भी अपना सत्य मालूम था। पर अंत में क्या हुआ? अंत में उन प्रत्येक मोहिनियों को अपने प्राण और अपनी शक्तियां मुझे सौंपनी पड़ी। और आज तेरे साथ भी वही होगा। बाकी मोहिनियों की तरह मेरे इन्हीं हाथों से मारूंगी मैं तुझे। हम कोई साधारण मोहिनी नहीं है कर्ण मोहिनी, स्वर्ण मोहिनी है हम। तुम्हारे अधर्म, अनीति और अत्याचार का विनाश करने आए हैं हम। दिव्या, प्रेम, 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 दिव्या, तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता नहीं हम कितना डर गए थे। हमें लगा कि हम तुम्हें खो देंगे। प्रेम, प्रेम, प्रेम,
अपने आप को संभालो बेटी। पर बाबा वो प्रेम ऐसे ऐसे हमसे बेटी, वो प्रेम के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो वो भी यही करता। उसने अब तक तुम्हें एक इंसान के रूप में देखा था, परंतु आज उसने तुम्हारा दूसरा रूप देख लिया। वैसी परिस्थिति में तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुम्हें स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, यह निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन है। पर बाबा ये भी तो सच है ना कि हम प्रेम की पत्नी हैं और महाकाल ने खुद हमारा रिश्ता नियति से जोड़ा है। हाँ बेटी, तुम्हारा यह कथन सत्य है, परंतु नियति से बढ़कर होती है मनुष्य की इच्छा, और महाकाल ने प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करने का अधिकार दिया है। तुम्हारा सच जानने के बाद अब वो तुम्हें अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, यह तो प्रेम की इच्छा पर निर्भर करता है। आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं महाकाल? जिंदगी भर हम अपनों के प्यार के लिए तरसते रह गए, पैदा होते ही अपने माता पिता को खो दिया, और जिसे हमने माँ समझा उसकी जुबान से अपने लिए एक बोली प्यार की कभी नहीं सुनी। जिसे पिता समझा वो कभी हमें गले तक नहीं लगता है, और जब हमने सारी उम्मीद खो दी हमें प्रेम मिला। वो प्रेम जो अनजाना होते हुए भी अपनों से कहीं ज्यादा लगने लगा। वो प्रेम जिसे खोने के डर से हमारी आत्मा कांप उठी। हम तो सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे थे, और वो एक पल था जब हमें समझ आया कि हम प्रेम से कितना प्यार करते हैं, कि प्रेम ही हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें, हमारा सब कुछ। और आज वो ही हमसे रूठ गया, हमें अकेला छोड़कर चला गया। क्यों आपने एक ही पल में हमें जिंदगी की सारी खुशी दे दी और फिर सब कुछ छीन लिया? क्या लिखा है हमारी किस्मत में? हमने अब तक जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए, और हमें ना ही कुछ मिला, तो क्या अब हमें प्रेम भी नहीं मिल सकता? बताइए महाकाल, कुछ तो जवाब दीजिए हमें, कुछ तो कहिए। महाकाल ने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तुम्हारी मांग में सदा प्रेम के नाम का सिंदूर रहेगा। बस तुम्हें उस कर्णमोहिनी नाम के ग्रहण से बचना होगा। अभी कर्णमोहिनी घायल है, 2 दिन पश्चात तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। उसके बाद तुम पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बन जाओगी। तब कर्णमोहिनी तुमसे तुम्हारी सभी शक्तियों को छीनने का प्रयास करेगी। तब तक तुम्हें सावधान रहना है। कर्णमोहिनी ने हमसे हमारे माता पिता को छीना, हमारे अपनों को दर्द पहुंचा, जिंदगी भर हमारे दुख का कारण बनी। पर अब और नहीं, अब काल बनकर बरसेंगे हम उस कर्णमोहिनी पर।
और लिखेंगे उसके अंत का अध्याय। ये क्या हुआ है रानी कर्णमोहिनी को? आप ठीक तो है ना रानी कर्णमोहिनी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? कितना दर्द हो रहा है। ये दुख दर्द तो इंसानों के लिए होता है और मैं तो रानी कर्णमोहिनी हूँ। मोहिनियों की रानी तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इस दर्द को कम करो, कुछ करो तुम लोग। रानी कर्णमोहिनी, दर्द हो रहा है। अब आप शांत हो जाइए, आप आइए। विशेली, ये लो, इस औषधि से रानी कर्णमोहिनी का घाव तुरंत भर जाएगा। ये औषधि काम क्यों नहीं कर रही है? अरे ऐसी कौन सी शक्ति ने आप पर वार किया है जिसका दिया घाव भर ही नहीं रहा? ये स्वर्ण मोहिनी का वार है। उसने अब तक तुम्हें एक इंसान के रूप में देखा था, परंतु आज उसने तुम्हारा दूसरा रूप देख लिया। तुम्हारा सच जानने के बाद अब वो तुम्हें अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, यह तो प्रेम की इच्छा पर निर्भर करता है। हमें पता नहीं हम कितना डर गए थे, हमें लगा कि हम हमें खो देंगे। ठीक हो तुम? जिसने अपना सब कुछ खो दिया वो ठीक कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? जो सच है वही कह रहे। हमारे अपनों को हम पर कोई भरोसा नहीं है। सबको लगता है कि हम पर कोई काली शक्ति है। पूरा उज्जैन हमें मारना चाहता है, पर हमें इस बात का कोई गम नहीं। जिस तरह से तुमने मंदिर पे हमारा हाथ छुड़ाया, बिना हमसे कुछ कहे चले गए। एक बार पलट कर देखा तक नहीं। हमें लगा जैसे कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। हम तुम्हें दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो हमें उस रूप में देखकर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, और ऐसा गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। जीते जी तो बिल्कुल नहीं।
मंदिर में तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब मेरी आंखें खुली तो मैंने तुम्हारी ये चोट देखी, तो मुझे लगा कि ये खून जम गया और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैं दवा लेने चला गया था। दिव्या, प्रेम, तुमने मायावन में जो कुछ भी देखा उसके बाद तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? हमें लेकर तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं है? सवाल तो बहुत सारे दिव्या, पर क्या? पर ये थोड़ी अजीब बात है, जितने मेरे मन में सवाल है उतना ज्यादा मुझे तुम पे भरोसा भी है। पर फिर भी दिव्या, मायावन में वो तुम्हारा रूप और वो मायावी औरत, वो तुम्हें क्यों मारना चाहती थी दिव्या? काश हम तुम्हें सब कुछ समझा पाते प्रेम। तो समझाओ ना दिव्या, मैं इन सवालों के साथ नहीं जीना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ दिव्या, पूरी तरह से। प्रेम, हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारे मन में हमें लेकर कोई भी सवाल हो या कोई भी गलत फहमी हो। हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, पर उससे पहले हमारा एक अधूरा काम है जो हमें पूरा करना है। अधूरा काम? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि जब मायावन में मैंने तुम्हें उस रूप में देखा था तुम्हें डरा था कि नहीं? मैं सच बताऊं, मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुम्हारा वो रूप देखकर नहीं, तुम्हें खोने के डर से मुझे लगा कि मैं कहीं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खोना दूं। ऐसा कभी नहीं होगा प्रेम, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दो, हम सब कुछ तुम्हें बता देंगे। हम जानते हैं जो कुछ भी तुमने देखा उसके बाद पल पल बिताना भी बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बस 2 दिन और, सिर्फ 2 दिन के लिए हम पर भरोसा कर लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मरते दम तक रहेगा।